एल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुनते ही कुछ शब्द आपके दिमाग में आने लगते हैं। जीनियस, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस थे, इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं, धूप की रोशनी हमारे कमरे में आती है। कभी आप ध्यान से देखिए, उस रोशनी के अंदर आपको छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स, धूल भरे कण दिखाई देंगे। वही एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्राउनियन मूवमेंट दिखाई देता था। वो कहते थे कि ये धूल भरे पार्टिकल्स जो हवा में उड़ते रहते हैं, ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। ये चीज हमें क्यों नहीं पता, हम क्यों नहीं जान पाए, हम लोगों ने क्यों डिस्कवर नहीं करी? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो IQ था 160 से ज्यादा था, और इसीलिए वो जीनियस थे, इंटेलिजेंट थे। वो जो आम चीज होती है उसको भी वो खास बना देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ही ऐसे अकेले इंसान थे दुनिया में जो जीनियस थे। आज के समय में 30 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। 160 से अबव है, 200, 250, 300, 350 तक का उनका स्कोर जाता है IQ का। रिसर्च भी कहती है हाई IQ वाले लोग जिनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जैसे जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, इन सब का IQ बहुत हाई है। हाई IQ वाले लोग एकेडमिक्स में तो अच्छे होते ही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल होते हैं। इनकी मेमोरी पावर बहुत तेज होती है। ये हाईली क्रिएटिव होते हैं। इसी वजह से वो आम चीज में भी खास चीजों को निकाल लेते हैं। वो बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं और बहुत करेक्ट लेते हैं। वो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको वो बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्रिएटिव होता है। वो हमेशा हर बार एक प्रॉब्लम को नई तरीके से सोल्यूशन उसका ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें सुन के आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च ये भी कहती है अगर आपका IQ कम है तो आप अपने IQ को बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप भी अपना IQ बढ़ा सकते हो। आप भी जीनियस बन सकते हो, आप भी इंटेलिजेंट बन सकते हो, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं। उससे पहले हम ये समझेंगे कि IQ का मतलब क्या होता है, आप अपनी IQ को कैसे मेजर कर सकते हो, तभी तो आप उसको बढ़ाओगे। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। IQ एक ऐसा नंबर होता है, एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है जो आपकी रिलेटिव इंटेलिजेंस को बताता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को बताता है। IQ पता करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट देना होता है। वो टेस्ट में जो आपका स्कोर आता है उससे भी पता चलता है कि आपका IQ कितना है। अगर आप वो टेस्ट नहीं देना चाहते तो उसके अलावा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है IQ का। मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 मीन्स MA/CA इंटू 100। यहाँ पे हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी होती है। आपकी 2 एजेस होती हैं, उन दोनों एजेस को आपको डिवाइड करके इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। उसके बाद जो भी नंबर आता है वो आपको बताता है कि आपका IQ लेवल कितना है। उसको हम एक स्टैंडर्ड स्केल से मेजर करते हैं। जिसका नंबर 70 से नीचे आता है उनका IQ बहुत ही लो होता है। एवरेज जो स्कोर होता है वो 85 से 115 के बीच में होता है, जो आम लोगों का माना जाता है। और जिसका 130 से ज्यादा नंबर आता है IQ का, वो हाईली जीनियस कहलाते हैं, इंटेलिजेंट कहलाते हैं। तो अगर आप अपना IQ निकालना चाहते हैं तो आपको अपनी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्रोनोलॉजिकल एज की। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है आपकी उम्र जो आपके बर्थ डेट से स्टार्ट हुई है, अगर आप वहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर आपका बर्थ ईयर 2000 का है, मींस ईयर 2000 में आपका जन्म हुआ था, वो कोई भी महीना हो सकता है, और वहां से लेकर काउंट करेंगे आज के समय में 2022 में, तो आपकी एज हो चुकी है 22 ईयर्स ओल्ड। तो ये हो जाएगी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। अब बात करते हैं मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब होता है दिमागी तौर पे आपकी कितनी उम्र हो चुकी है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक 4 साल के बच्चे के बारे में बात करें जो नर्सरी में पढ़ता है, उसको A से लेके Z तक अल्फाबेट्स आना चाहिए, 1 से लेके 10 तक नंबर्स आना चाहिए, और उसको ये पता होता है कि A फॉर एप्पल होता है। अगर वो 4 साल का बच्चा ये भी जानता है कि A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, A फॉर एरोप्लेन और A फॉर एक्स भी होता है, तो इट मीन्स उसका IQ ज्यादा है, क्योंकि उसे ये तो पता ही है कि A फॉर एक एप्पल होता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि A से और भी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर उसकी मेंटल एज जो है वो 4 साल के बच्चे की ना होके 5 से 6 साल के बच्चे की है, तो उसे कहते हैं मेंटल एज। जब आपको अपनी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों पता होगी तो आप उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका होगा एक स्कोर। और आपका जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतना ही आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, उतने ही आप जीनियस कहलाएंगे। यहाँ पर मैं आपकी एक कंफ्यूजन जरूर दूर करना चाहूंगी।
अगर आपको लगता है कि IQ का मतलब होता है कि आप कितने सारे फैक्ट्स को याद कर लेते हो, बहुत सारी नॉलेज को एक्यूमुलेट कर सकते हो, तो आप गलत हो। ये वाली IQ को हम कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। वहीं दूसरी ओर आप कितनी बार नई चीजों को सीख सकते हो और उस चीजों को अपने दिमाग में रखकर जब भी कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी वो पुरानी इंफॉर्मेशन का यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उस तरह की इंटेलिजेंस को हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो अगर आपको जीनियस बनना है तो आपको अपना फ्लूइड इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, ना कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को बढ़ाना है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस कहती है कि आपको अपने ब्रेन के ऊपर काम करना होगा। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, टास्क होते हैं, टेस्ट होते हैं जिनको आप डेली प्रैक्टिस करके अपना फ्लूइड इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। बट आज की भागदौड़ भरी दुनिया के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने ऊपर इतना टाइम स्पेंड कर सके अपने दिमाग को तेज करने के लिए। इसीलिए आज के वीडियो के अंदर मैं केवल सिंपल 4 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करके अपना फ्लूइड इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात जीनियस बनने के लिए ये होती है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। प्रॉब्लम सॉल्व आप तभी कर सकते हो जब आपके पास पहले से नॉलेज होगा, कुछ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन होगी। और फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में तभी रह पाएगी जब आपके ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स हमेशा न्यू बनते रहेंगे। जब वो न्यू सेल्स बनते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। और जो नर्व सेल्स न्यू बनते हैं उन्हें कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। जब दोनों प्रोसेस ज्यादा होती है, हाई होती है, न्यूरॉन्स बनते रहते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं, तो आप जितना ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको आप ले सकते हो अपने अंदर, उसको रिटेन करके लंबे टाइम के लिए रख सकते हो। और जब ज़रूरत पड़ती है प्रॉब्लम के टाइम पे तो आप वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। अब हम बात करते हैं कि हमारे नर्व सेल्स बार बार न्यू कब बनते हैं। जब हम अपने आप को लर्निंग स्टेट में रखते हैं। जब भी हम ऐसी स्टेट में रहते हैं कि हाँ हमें कुछ नया सीखना है, हमें बोर नहीं होना है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक अलग तरह का केमिकल बनता है जिसको कहते हैं डोपामिन। जितना बॉडी के अंदर डोपामिन बनता है उतना ही ज़्यादा हमारे नर्व सेल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, और उतने ही वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, प्लास्टिसिटी शो करते हैं। तो जितना ज़्यादा डोपामिन होगा उतना ज़्यादा न्यूरोजेनेसिस होगा, उतना ज़्यादा ही आपकी प्लास्टिसिटी होगी। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप अपने अंदर एक्यूमुलेट करके रख सकते हो और आगे वही इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों पर 5 हफ्तों से ज़्यादा रिसर्च करी गई। डेली 14 घंटे से ज़्यादा उनकी वर्किंग मेमोरी पे काम किया जाता था। उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता था जहाँ पर उनको अपना ब्रेन का यूज़ बार बार करना पड़ता है। और रिसर्च होने के बाद में पता चला कि उनके ब्रेन में डोपामिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिला। इट मीन्स उनके जो न्यू न्यूरॉन्स है वो बहुत आसानी से बन रहे थे, बहुत आसानी से कनेक्ट हो रहे थे और वो हाई प्लास्टिसिटी शो कर रहे थे। तो ऐसी स्टेट में जब भी कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो उनके न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं, उनके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके होते हैं, तो वो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो आप भी अपने आप को हमेशा लर्निंग स्टेट में रखिए, सीखते रहिए, अपने आप को बोर मत होने दीजिए। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब न्यूरॉन्स की कमी हो जाएगी तो आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को जल्दी नहीं अपने माइंड में कैप्चर करके रख पाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, IQ फिक्स नहीं होती है, आप अपनी IQ को ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो पहले पॉइंट से हमने यही समझा कि हमें हमेशा कोई न्यू एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, जिससे हमारा माइंड हमेशा एंगेज रहता है, हर बार कुछ न्यू टास्क करने की वो सोचता है। जैसे हम जिम में जाके अपने मसल्स पे काम करते हैं तो मसल्स बनते हैं, उसी तरीके से हम ब्रेन पे काम करते हैं तो हमारा ब्रेन्स के सेल्स भी बनते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको जीनियस बनने में हेल्प करेगा, आपकी IQ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वो ये कि आपको ये समझना होगा जैसे हम एक कपड़े को बार बार पहन के बोर हो जाते हैं, उसी के तरीके से हमारा दिमाग एक ही तरह का काम करके, एक ही तरह की एक्टिविटी करके बोर हो जाता है। जब भी हम कोई न्यू एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, मान के चलिए कोई न्यू वीडियो गेम खेलते हैं, तो हम बहुत इंटरेस्ट से उसको खेलते हैं, हर टास्क को बहुत तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन वही गेम को अगर आप डेली खेलते हैं तो आपको पता होता है कि अब लेवल 1 है, अब लेवल 2 है, अब ये आने वाला है, वो आने वाला है। इस तरीके से आपके ब्रेन को सब चीजें पता हो जाती है और एक टाइम के बाद आपका ब्रेन जो है वो आलसी हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और एक आलसी दिमाग और एक आलसी इंसान कभी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। तो अगर आपको अपना IQ हाई करना है तो आपको चैलेंजिंग बनना पड़ेगा। अगर आपको चैलेंजिंग बनना है तो आपको डे टू डे लाइफ के अंदर छोटी मोटी एक्टिविटीज के अंदर अपने टास्क को और टफ करना है। मान के चलिए अगर आप स्टूडेंट हैं और डेली के कुछ 10 न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके उसका जो लेवल है वो बढ़ाना है। 15 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, 30 वर्ड्स तक लेकर जाना है। टाइम लिमिट को कम करना है, काम को बढ़ाना है। तीसरी चीज जो हाई IQ वाले लोगों के पास होती है वो होती है क्रिएटिविटी। अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं, IQ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव वही होता है जो अपने ब्रेन का दोनों साइड का इस्तेमाल एक बार में करता है, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे एक बल्ब अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है। एक रिसर्च में ऐसा साबित हुआ है, कुछ बच्चों को टॉपिक्स क्रिएटिव वे में समझाए गए, प्रैक्टिकल वे में समझाए गए,
और उन बच्चों का जब एग्जाम लिया गया तो उनका रिजल्ट एकेडमिक्स में बहुत अच्छा आया एज कम्पेयर टू उन बच्चों के जिन्होंने ट्रेडिशनल वे में उस टॉपिक को पढ़ा था। तो आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सी कुछ हैबिट्स है, उनको फॉलो करिए। सबसे पहली चीज, थिंक डिफरेंटली। कुछ अलग सोचना स्टार्ट करिए अपने बारे में। आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप क्या बनना चाहते हो, आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो। अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए, ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाइए, अपने दिमाग में सपनों की जगह बनाइए। कुछ ऐसा इमेजिन करिए अपने बारे में जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अपने सपनों को इमेजिन करना सीखिए कि अगर आपने ये अपना सपना पूरा कर लिया, आप जो बनना चाहते थे अगर वो पूरा हो गया तो आप उस समय कैसा फील करोगे। जब आप फ्यूचर को अभी फील करना स्टार्ट करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका माइंड बहुत तेज तरीके से काम करना स्टार्ट करता है। दूसरी चीज, आपको क्रिएटिव बनने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। आप नॉर्मली बैठे होते हो, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव होती है। गूगल कंपनी भी अपने सारे एम्प्लॉइज को कहती है कि अपने टाइम में से 20% टाइम आप क्रिएटिव थिंकिंग में लगाइए। हो सकता है वो कोई नया प्रोजेक्ट हो या कोई भी नई एक्टिविटी हो। क्रिएटिव थिंकर्स बहुत अच्छे एक्सप्लेनर्स होते हैं, वो कोई भी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो आप उसको और बेहतर करने की कोशिश करिए। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने ना ही लैपटॉप डिस्कवर किया है, ना ही सेलफोन्स और ना ही कोई म्यूजिक प्लेयर, बट उन्होंने उस चीज को मॉडिफाई करके लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी वजह से आज वो सबसे आगे निकल गए। आपका आइडिया कितना भी न्यू क्यों ना हो, कितना यूनिक क्यों ना हो, कितना भी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप क्रिएटिव नहीं हैं। तो अगर आपको जीनियस बनना है, अपने आईक्यू को बढ़ाना है, तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एक्सप्लेनिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए टाइम निकालिए, कुछ नया सोचिए, कुछ इमेजिन करिए, जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में भी सोचिए, तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। चौथी चीज जो हाईली इंटेलिजेंट पीपल को आम लोगों से अलग बनाती है वो होती है डू द थिंग्स इन द हार्ड वे। जो जीनियस इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो आसान सी चीजों को भी हार्ड तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कठिन तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीजन होता है। आज की टेक्नोलॉजी ने हम लोग को आलसी बना दिया है। ऐसे बहुत से काम हैं जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों चीजों पे डिपेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे डिपेंड होते हैं। इसके वजह से हमारी सीखने की क्षमता काफी कम हो जाती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी ब्रेन खुद कर सकता है, लेकिन हम उसे करने नहीं देते और उसको वीक बनाते हैं, और वो सारी चीजें हम दूसरी चीजों के यूज से करते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर का यूज करना, सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए भी हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। स्पेल चेकर का यूज करना, जिससे हमारी स्पेलिंग्स की जो वोकैबुलरी है वो काफी कम हो चुकी है। हम हर छोटी छोटी स्पेलिंग्स के लिए स्पेल चेकर का यूज करते हैं। ऑटो करेक्ट का यूज करना, इजी सी लोकेशन के लिए जाने के लिए भी जीपीएस का यूज करना। ये सब यूज करके हम बाकियों को तो ये दिखाते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि हम सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बट आगे चल के आप अपने ब्रेन को ही बहुत वीक बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्पेल चेकर का यूज करते हैं, ऑटो करेक्ट का यूज करते हैं, तो एक टाइम के बाद जो आपकी मेमोरी है वो कोई भी न्यू वर्ड्स को जल्दी से याद नहीं कर पाएगी। आप लंबे टाइम तक उसको याद नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है, आपके ब्रेन को पता है कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी मुझे स्पेलिंग नहीं आएगी तो मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको मैं पता कर लूंगा। टेक्नोलॉजी का यूज करना बुरा नहीं है, हमारी नेसेसरी है, लेकिन ऐसे बहुत से काम है जो हमें खुद करना चाहिए। शॉर्टकट का यूज ना करके ब्रेन का यूज करना चाहिए, ब्रेन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब हम अपने ब्रेन्स के मसल्स को यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन न्यू नर्व सेल्स बनाता है, जो कि मैंने पहले बताया था। जितने ज्यादा नर्व सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं उतने ही ज्यादा वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं स्ट्रांगली, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और जब आप जितनी ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू फैक्ट्स को, कोई भी नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हो तो ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो सीखने में आपकी हेल्प करते हैं। प्लास्टिसिटी की वजह से वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहती है, जो आपके लिए आगे चल के यूजफुल होती है। तो ये थी सिंपल सी 4 बातें जो हाईली इंटेलिजेंट पीपल, जीनियस लोग, स्मार्ट लोग करते हैं अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पावरफुल करने के लिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीजों को अपना लेते हैं तो आप भी जीनियस बन सकते हैं, आपका आईक्यू स्कोर भी हाई जा सकता है।